को नया कैप्टन मिल गया है, क्या टास्क रहा है वो सब इस वीडियो में बताने वाले, पूरा जो एपिसोड का रिव्यू करने वाली हूँ। पर भाई पूरा वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो भी कर लेगा, तो बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। और भाई यहाँ तो अभी पहले एक ऐसा पागल खिंच गया कि 12 मिनट की वीडियो बन गई और माइक ऑन नहीं करा। तो मेरे जैसा पागल इंसान कौन होगा, कितनी मेहनत करनी पड़े। तो यार मेरी पागलपंती पे एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। माँ कसम खा के कहती 12 मिनट की वीडियो बन गई थी, वीडियो खत्म होने को जा रही थी, उससे पहले नजर पड़ गई माइक पे। अबे फुप्पी, माइक तो खुलना नहीं कि घंटा आवाज जाएगी किसी को। ये तो अच्छा हुआ कि भाई टाइम रहते पता चल गई, ना तो पता चलता थंबनेल भी लगा दिया, वीडियो में आवाज ही नहीं है। लेकिन भाई कुछ कभी तो यू धोखा दे दे, कभी मैं इसको धोखा दे दूं। भाई मेरे साथ तो बहुत ही कड़ा काम हो रहा। पर चलो भाई जो भी कुछ है, टास्क तो वो है, इसके बारे में तो रिव्यू करना ही है। अपनी पागलपंती पे कभी कभी मुझे बहुत हंसी भी आती है, जैसे कि ये मैंने गड़बड़ वाले काम करा। चलो छोड़ो यार, इन चीजों को छोड़कर मजा लेते हैं बिग बॉस के रिव्यू का, कि क्या मजे वाला जो टास्क हुआ है, इसमें क्या धमाल मचा है। लेकिन यहाँ पर जो है कैप्टन जो बसीर बन चुका है, वो कैसे बना है वो सब इस वीडियो में हम बताने वाले, हंसी मजाक मस्ती के साथ साथ में दोस्तों। कहीं भी आपको बोर नहीं होने देने वाली मैं बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों से मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो आप लोगों से ही चाहिए। तो भाई आपको लोगों को मनोरंजन करवाना तो जरूरी बनता है यार। तो चलो भाई, अब टास्क टास्क क्या था। सबको बिग बॉस बुला लेते हैं, एक लाइन पर सबको खड़ा कर देते हैं और एक बजर बजता है। बजर बजते के साथ ही जो एक लाल सर्कल होता है, वहां तक दौड़ के जाना होता है। और जैसे ही बजर बजेगा वहां तक दौड़ करके जाएंगे, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो उसका दावेदार बन जाएगा, कैप्टन सी का दावेदार। और यहाँ के जो संचालक रहते हैं, पनिशमेंट आपको पता था कि उसे बाहर कर दिया गया था परनीत को, तो परनीत को संचालक बना दिया जाता है। और बिग बॉस कहते हैं कि हर राउंड पे एक शर्त रखी जाएगी, जो सबसे पहले जाएगा उसे कुछ ना कुछ बलिदान देना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो राउंड होता है, पहले राउंड में जैसे ही बजर बजता है तो सब दौड़ते, सबसे आगे बसीर पहुंचता है। और बसीर आगे पहुंचता है तो उसको एक शर्त माननी होती है। तो यहाँ पर जो है उसको एक वो क्या रहता है, स्टम्प सा होता है, उसको उठाना होता है। वहां से जो है जिसे कहते हैं फुलझड़ी की तरह वो निकलनी शुरू हो जाती है। उस पर शब्द लिखी होती है कि 2 सेब देने होंगे बिग बॉस को। तो वो अपने 2 सेब को उठा करके किचन से जो है वहां पर रख आता है उस कमरे के अंदर बिग बॉस के लिए। तो 2 सेब पहले राउंड में हो जाता है। तो पहले राउंड में जो है दावेदार बन जाता है बसीर। सेकंड राउंड का बजट दबता है तो सबके सब भागते हैं। लेकिन सबसे आगे जो होता है लाल सर्कल पे जो पहुंचता है, वो पहुंचता है अभिषेक। लेकिन इतना अभिषेक पहुंचा, लेकिन उससे पहले भी एक घटना हो गई जिसका एकदम नजर गई कि जो मुर्दुल भाई है उसको बहुत सारी चोट लगी है, ब्लड आ रहा है बहुत सारा। सबके सब देख कर चौक भोग हो गए, क्योंकि यहाँ पर आवेश दरबार की कोहनी जो है उसको लगी थी, जिसकी वजह से उसको ब्लड आया, तुरंत मेडिकल रूम में भेजा गया। और यहाँ पर जो है नेहल अभिषेक और बशीर की तीनों की आपस में झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है कि तिरछा भाग रहा था, तूने ऐसे क्यों भगा, तो इसकी वजह से चोट लगी, तू मर्दों से लड़ना, तू लड़कियों के बीच में क्यों घुस रहा था, तू तिरछा भगा। ये इस तरीके से लेकर के वो है उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं अभिषेक को। बशीर और नेहल दोनों के दोनों इस तरह की चीजें बोलते हैं कि तुम लाइन की तुम्हें स्ट्रेट भागना चाहिए, ना कि तिरछा। तुम अगर बराबरी करनी तो मुझसे करो ना, बशीर कहता है, नजर आता है अभिषेक को कि तू लड़कियों में दौड़ रहा है, लानत है तेरी जैसी इस पर। तो इस तरह के लेकर के जो सेकंड राउंड में ये बवाल मच जाता है। फिर तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। सेकंड राउंड की जो शर्त थी, वो सेकंड राउंड की शर्त ये थी कि एक बेड को सील करना होगा। तो वहां पर जो है जैसे ही वो पहुंचता है वहां पे अभिषेक, और उस अभिषेक के सामने एक शर्त होती है कि एक बेड सील करना, जो बेड सील होता है वो होता है नटालिया और नेहल का। तो वहां पर सील हो जाता है, उस पर किसी को सोना ही नहीं है जब तक बिग बॉस का कोई आगे परमिशन नहीं आती तब तक का, तो उसे सील कर दिया जाता है। अब तीसरा आता है राउंड। तीसरे राउंड में जो है जिम को बंद करना है पूरे सीजन के लिए। तो यहाँ पर जो है ये शर्त रखी जाती है, उससे पहले ही जो लोग बागों को झटका लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कहते हैं कि इस राउंड में दौड़ने ही मत। तो दावेदार 2 हैं, तो 2 में से ही कैप्टन को चुन लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है तानिया मित्तल और नीलम को मनाया जाता है, सबके सब उसके रिक्वेस्ट करने लगते हैं। और पन्नीत तो उसके पाँव में ही लौट जाता है, क्योंकि वो कहती है कि मेरे पास आओ, मेरे पैरों करो, मेरे नाक रगड़ो, ये करो। तो पनीत जो है उसके पैरों में लौटता है, वो कहता है वो देवी जी दौड़ना मत, बिल्कुल भी, इस तरीके से कहते नजर आते हैं, क्योंकि जिम से सभी को प्यार है। 1-2 ही लोग जो है जो जिम नहीं करते, बाकी सभी करते हैं। तो उन्होंने कहा तानिया तुम मत दौड़ना, लेकिन तानिया तो नहीं दौड़ी। लेकिन यहाँ पर ना नीलम दौड़ी, लेकिन उसने चकमा देने के लिए ये दिखाया कि हम दौड़ेंगे, लेकिन वो वहीं इस लाइन पर रुक गई थी, स्टार्ट लाइन पर। लेकिन नेहल और अवेज
जो दोनों दौड़ करके पहुंचते हैं तो नेहल सबसे आगे पहुंच जाती है, फिर शर्त जो है वो अपना नहीं होती है, फिर वो पागल बनाती है वो बिग बॉस का। बिग बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस चीज पर। बिग बॉस कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मतलब वो बोलती है कि बिग बॉस को कि बिग बॉस मैं ये चाहती हूँ कि मैं दौड़ी तो हूँ लेकिन आप ना ये शर्त नहीं मानने के लिए तैयार, क्योंकि ये सबके घर वालों की वो है, सबके उसका सवाल है, हम भी वो मना नहीं कर सकते ये नहीं। तो उस चीज को लेकर के क्या है, बिग बॉस को गुस्सा आ जाता है कि आप लोगों के लिए ये मजाक होगा नेहल, और तुम दर्शकों को पागल बना रही हो, हमारे लिए मजाक नहीं था और आपने ये चीज बहुत गलत करी है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो तीसरे राउंड में नेहल ही बनती है विनर, लेकिन इस राउंड को जो है रद्द कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर जो है शाम इस चीज पर फिर सबको डांट पड़ती है, और डांट पड़ने के बाद जो है सब एक दूसरे पर चीजें घेरते हैं कि इसने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिंगना कर दिया। अभी फिर एक टास्क शाम के टाइम में होना था जिसके लिए बीच में गैप था, उसमें चर्चा नजर आती है कि बशीर कहता है कुनिका से, भाई किसी भी हालत में अभिषेक कैप्टन नहीं बनना चाहिए, वो किचन के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो गंदगी मचाता है, ये फलाना मचाता है, ढिगना। तो कुछ लोग उसकी पार्टी के थे, कुछ लोग उसके थे, तो वो चाहते थे कि ये ना बने, और कुछ लोग चाहते थे अभिषेक कैप्टन बने तो हमें फायदा मिलेगा। लेकिन अभिषेक कहता है बस जिशान से जाकर के, अगर मैं कैप्टन बन जाता तो मैं एक भी काम नहीं करूंगा, मैं लोगों से एक से काम करवाऊंगा। तो ये चीजें जो कहता नजर आ रहा है, तो जिशान कहता है ये तो गलत बात है भाई, काम तो करना पड़ेगा, ये चीज तेरी सही नहीं है। और उसके जो पार्टी के लोग थे वो भी उसको कह रहे थे अवेश दरबार जैसे कि भाई तुझे काम तो करना पड़ेगा। परनीत भी कह रहा था अगर कैप्टन बन जाता, कह रहे भाई मैं नहीं करूंगा, सबका अपना अपना तरीका है कराने का। लेकिन यहाँ खुदा ना खास जब शाम को टास्क होता है, टास्क होने के बावजूद जब टास्क ऐसा होता है कि पतंग होती है, पतंग काटनी होती है, यानी कि चरखी वैसे वो एक कतरन सी लिपट रही थी पिंक कलर की और ब्लू कलर की, तो एक को ब्लू मिलता है, एक को रेड वो मिलता है, पिंक कलर का मिलता है, एक को ब्लू एक को पिंक। तो खांसी बहुत हो रही। तो यहाँ पर जो है सभी लोग जो है स्टूल पर बैठ जाते हैं, जो दो दावेदार होते हैं वो अपने अपने चक्री के पास जाते हैं, उसको जो डोर खींचनी स्टार्ट कर देते हैं, स्टूल से गांठ मारनी शुरू कर देते हैं। जो अपोजिट दावेदार होता है वो उसको हटा सकता है, यानी कि जो दावेदार होते हैं ना वो उसको हटा सकते हैं, स्टूल से हटा करके स्टूल को इधर रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरह की चीजें करनी थी। लेकिन जो इसमें विनर बनेगा वो ही कैप्टन बनना था। लेकिन यहाँ पर जो है बीच में झगड़ा होता है, कुनिका कुछ बोल देती है कि तू ऐसे कर ले, स्टूल को बाहर रख दे कर दे। तो तानिया मित्तल के साथ में ऐसा होता है, तानिया मित्तल उतर के खड़ी हो जाती है और वो फिर गौरव की साथ कहती तो पहले ही खड़ी होगी थी, ये ऐसे करा तो सलाह भी तो तुमने दिए। तो आपस में गौरव की और तानिया जो कुनिका उनकी आपस में फाइट होने लगती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी हो रही थी। कुल मिलाकर के जो है ये टास्क जो होता है काफी लंबा चलता है, 1 घंटे का। 1 घंटे के उसके बाद जो है यहाँ पर बशीर अली को जब से पूछा जाता है संचालक से, यानी कि परनीत मौर्य से, कि इसका रिजल्ट क्या रहा है, अब तुम्हारा क्योंकि आखिरी फैसला तो उन्हीं का ही था, परनीत का ही। तो परनीत कहता है कि आज के जो दावेदार हैं, मुदुल से पूछा जाता है बल्कि इस टास्क में कि मुदुल आपको क्या लगता है, तो मुदुल ने कहा कि बशीर। तो बशीर बन जाता क्योंकि बशीर ने एक शिद्दत से गेम खेला था चाहे कुछ भी हो। लेकिन हालांकि यहाँ तुमने देखा फरहाना ने भी एक विक्टिम कार्ड खेला है कि तुमने इंटरनेशनल टीवी पे देख रहे, तुमने मुझे साथ कैसे किया, मुझे कैसे टच किया है, अगर मैं खोलने पे आ गई ना तो मैं ये कर दूंगी, फलाना कर दूंगी। तुमने देखा होगा बिग बॉस 18 में भी ऐसा विक्टिम कार्ड एक लड़की ने खेला था, और क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा, चुगली गैंग की टीम में से थी वो, ईशा की फ्रेंड, नाम नहीं आ रहा उसका नाम याद, चलो छोड़ो नाम याद नहीं आता। तो और बिग बॉस OTT 3 में भी ऐसा खेला गया था, आपने जब भाभी जाभी करके ऐसा कुछ बोला था। तो कुछ लोग ना विक्टिम कार्ड वाली चीजें खेल जाते हैं, इसलिए लड़कियां जो ज्यादा निकम्मी हो रही है इस तरह की चीजें जो कि नहीं करनी चाहिए थे। जबकि गेम तो गेम है, गेम की तरह से खेलना होता है, कहीं भी टच हो सकता है, तो बुरा मानने वाली बात नहीं होती। तो ऐसे भी हंस के वो कर दी थी। अगर बशीर कोहली भरे तो अच्छा, और अगर मान लिया अभिषेक करता है तो वो विक्टिम कार्ड वाली वो उस तरह की चीजें करती है, मुझे ऐसे टच किया, फिर सती सावत्री बन जाती हैं ऐसी लड़कियां, दूसरे पर आरोप लगा देती है। तो यहाँ पर इसने जो है फरहाना ने कुछ ऐसे ही करा, सिर्फ और सिर्फ कैप्टन जो है उसका मजनू जो बन गया, इसी वजह से यो इस तरह के खेल खेल रही थी, उसको फंसाने के चक्कर में नेहल के कहने पर ये चीज करती नजर आ रही थी ये मलिकाई जो फरहाना। तो यहाँ पर जो है कैप्टन उसको बन जाता है। कैप्टन बनने के बाद जो है भाई खुशी मनाने लगते हैं ये लोग। और रही बात नीलम का, भाई बर्थडे था, बर्थडे भी विश किया जाता है, बर्थडे में भी बहुत सारी चीजें वो होती है, डांस वांस मस्ती वस्ती होती है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो तीसरे राउंड में जिम वाली बात थी मैंने आपको बताई,
अब यहाँ पर जो है कैप्टन जब से ये बना है, अब देखना है कि कैप्टन बनने के बाद बशीर घर को कैसे चला पाता है। देखना तो ये वाली बात वो है ना बहुत ज्यादा, कि वो कैसे उस चीज को मैनेज करेगा। और सबसे बड़े कैप्टन को भी एक चीज और मिली थी, अब की बात पावर जो मिली है ये मिली है कि वो कैप्टन काम ही नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे घर वालों से काम करवाएगा, वो अपना फ्री रहेगा, मौज काटेगा। जो कि अभिषेक चाह रहा था, अगर मैं बन जाता हूँ तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी तो नहीं हुई, पर लेकिन हाँ इसकी जरूर होगी बशीर अली की। लेकिन बशीर अली ये कहता नजर आ रहा था कि अगर मैं कैप्टन बनता हूँ तो फलानों को एक भी काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनका लव एंगल चलना स्टार्ट हो गया है। ये घुसा मुसर करते रहते हैं पूरे घर में, जो इन्हीं की चर्चा चल रही है इनके प्यार को लेकर के, इनकी दोस्ती को कहा जा रहा है कि ये पहले से ही दोस्त भी थे। और बाहर भी जो है बहुत सारी रील कट चुकी है कि ये आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं और अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं। ये क्योंकि बशीर को बताया जा रहा है कि स्विच विला में इनमें से हर जगह फ्लर्टबाजी से करता हमेशा आया है, और ये बाहर जो है इसकी दोस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन ये यहाँ पर जब भी किसी शो में जाता है तो इस तरह की चीजें करता है, सिर्फ और सिर्फ गेम को जीतने के लिए इस तरह की चीजें करता है। लेकिन यहाँ भी ये क्या रियल प्यार है या फ्लर्टबाजी कर रहा है, सब में बड़ी बात तो ये है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी कहो, फरहाना ने बहुत गलत किया है अभिषेक के साथ में, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गेम एक ऐसी चीज है जो इंसान किसी को भी धक्का लग सकता है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई किसी को नहीं लगा। यहाँ पे असनूर को भी धक्का लग रहा था, उसको भी लग रहा, जेंट्स को भी लग रहा था, सबको आपस में धक्का लगते ही, इस चीज का बुरा कभी नहीं मानना चाहिए। लेकिन लड़कियों को यहाँ पर पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती, क्यों वो इस तरह की चीजें करती हैं। आप देखिए कहीं सड़क पे जाओ या कहीं भी बसों में जाओ, कुछ भी हो, अगर बाई चांस लड़की किसी लड़के को पर गिर जाती है या कहीं स्कूटी टच हो जाती है, तो वो फिर से अपने आप से तो बोल देती है सॉरी सॉरी, प्यार से मुंह बना करके। अगर वही चीज गलती लड़कों से हो जाती है तो लड़की तमाचा खींच के देती है, कंप्लेंट कर देती है, लड़कों को फंसा देती है कि तूने मुझे ऐसे टच करने की कोशिश करी। तो ये लड़की की मेंटली वो प्रॉब्लम है, ये लड़की जानबूझ के इनको फंसाती है। बैड टच और गुड टच का पता चलता है। और यहाँ पर तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि फलाना हंसते हंसते उस चीज को कर चुकी थी। जब उसने गोद से उठाकर उसको रखा था तब वो हंसी रही थी, लेकिन उसने उसके बाद प्लानिंग चलानी स्टार्ट करी है, लोगों के दिमाग में ये चीज डालनी शुरू करी है। जब नेहल ने भी उसके दिमाग में चीजें भरी, तो यही चीज होती है। जैसा आपने देखा था कि ईशा वाले उसमें मतलब किसी ने हाँ करने को तैयार नहीं होती, भाई तू ये विक्टिम कार्ड मत खेल। तो हर इंसान एक अच्छी सलाह नहीं दे सकता, लेकिन ये चीजें गलत होती है किसी को फंसाने के लिए। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा गलत किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। पर छोड़ो, कुल मिलाकर के जो है अब कैप्टन जो है थारा भाई जो बशीर बन चुका है, अब घर चलाना वो उसके हाथ की बात है, जो भी कुछ है। लेकिन भैया अब हमें बहुत सारी चीज और भी बतानी है। जैसे कि अभी फिलहाल कुनिका के बीच में दरार पड़ चुकी है, तानिया के बीच में लेकर के। और तानिया क्योंकि कुनिका ना उसकी बातों से बहुत बोर हो चुकी है, मम्मी मम्मी करती रहती है सारे दिन, उसको चीज को समझा देती है यार क्या करती रहती है तू हर वक्त, कोई इस चीज को सुनना पसंद नहीं करता। तो वो कहती है कि ये तुम किसी के अकेले के में बोल लेती है, आपने सबके सामने बोला ये चीज सही नहीं थी। वो उसे ये कहती नजर आ रही थी तानिया कुनिका जिसे। लेकिन वो उसने बोला कि तुम्हें मैं तुम्हारी तारीफ करती रहती हूँ तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। कुनिका आप भड़क रही हो मुझ पे, ऐसे नहीं कर सकती, आपको मेरी भी कोई अपनी पर्सनैलिटी है, तानिया मित्तल कुनिका से कहती है। तो कह रही ठीक है भाई तू मेरा पीछा छोड़ दे किसी तरह। कुनिका हाथ जोड़ लेती है, भाई सॉरी तू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी तरह से कोई वो नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, कुनिका उसको हड़का के भेज देती है। लेकिन वो जाकर के वहां उसके अपने गित्ते जो है नीलम के सामने रोती है, कुनिका ने मेरे साथ में ऐसे किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था कुनिका मैम को। कुनिका मैम को कोई भी प्यार नहीं करता, कुनिका मैम इस शो में भी है ना तो सिर्फ मान लो कि सीनियरिटी की वजह से है, बाकी तो कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। और इसको कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ एज की वजह से इसकी वो करते हैं, बाकी इसको कोई पसंद नहीं। इस तरह की चीजें जो है वो नीलम से कहती नजर आ रही है। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर पीछे उसे रियलाइज होता है कि तूने गलत बोला है। और उसको कुनिका को तानिया मित्तल जाकर के गले लगती है किचन के अंदर, जब वो होती है कि मैं आपको बहुत शिद्दत से प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा मानती हूँ, आई लव यू फलाना ढिकना। वो जो उसके गले लगती है उसके मुंह चूमती नजर आती है। तानिया मित्तल थोड़ी देर में अपनी औकात दिखा देती है जाकर के उसको कुनिका जी को। तो कुनिका भी उसको गले लगा लेती, ठीक है। फिर वहीं पर जो है सब बैठे रहेगा। तुम्हें तानिया मित्तल में से अगर फलाना में से बहू चुननी पड़े, शायद फलाना ही था, एक सेकंड में। एक सेकंड रुको भाई। तो वहीं पर सवाल किया जाता है कुनिका मैडम से कि अगर आपको ये बोला जाए कि फलाना में से और तानिया में से किसी एक को अपनी बहू चुनना है तो तुम किसको चुनना चाहोगी।
तो वो कहती है कि तानिया को, तो कहती तानिया से तो आप इतनी वो ज्यादा कर दी हो। तो फिर कहती नहीं तानिया मतलब फलाना के मुकाबले पे तो ठीक ही है वो, लेकिन कुल मिला करके अगर अशनूर हो तो मैं अशनूर को वो करूंगी। अशनूर आ जाती है, अशनूर को कह, अशनूर को कर तो लेती, लेकिन अशनूर ना बैड बिचिंग करती है। तो यहाँ पर वो सुन के हैप रह जाती है कि हैं ये क्या बोल रही है। तो यहाँ पर कुनिका की साथ में जो है अशनूर की भी लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है कि ये मुझे ऐसे कर दी थी, ये कर दी थी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी देती है अशनूर, हालांकि कहीं इतना ज्यादा वो कहीं भी स्टैंड नहीं लेती। लेकिन यहाँ पर नेहल और वो भी सबसे चमची बोलती नजर आती है कि ये अभिषेक की चमची है। और अभिषेक की क्या भाई, जब वो है तो उसको समझा रही थी कि भाई तू काम कर लेना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत सही अवेज भी उसको समझा रहा था भाई काम करना चाहिए उस चीज को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो बहू वाली बात कही तो उसे तानिया मित्तल का नाम लिया, फिर अशनूर का नाम लेते नजर आई कुनिका मैडम। तो ये सब इनकी जो है हंसी मजाक चल रही थी कुल मिला करके। लेकिन फिलहाल जो है कुल मिलाकर इनकी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया है, सबके अपने अपने ग्रुप बनते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुनी का जो है बहुत जल्द जो है बशीर के ग्रुप में जाने वाली है, और यहाँ पर जो है मुर्दुल का भी अपना ग्रुप बनने वाला है। नीलम और तानिया इनकी आपस में खटपट कुछ आज या कल में खटपट इनकी भी हो ही जाएगी। ये जीशान वाले ग्रुप में जाने वाली है तानिया 101%, क्योंकि वो उसी को पसंद करती है, उसी को ये ऐसे किस करती नजर आ रही थी जीशान को। जिसान कितना भी बुरा बोलता है लेकिन वो जिसान को छोड़ना पसंद नहीं करती, जिसान को कहीं ना कहीं वो आज भी पसंद कर रही है एक तरीके से अपने दोस्त के रूप में। और परनीत को भी अपना दोस्त मानती है तानिया मित्तल दोस्तों। और फिलहाल जो है जैसे बैड छीना गया था तानिया मित्तल का, उसका तानिया मित्तल का नहीं छीना गया था, नेहल का और उसका नटालिया का। तो उसकी जगह वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप हमारे वाले बेड पे सो जाओ, बशीर अली और जीशान कहते हैं, और हम बाहर सो जाते हैं। वो दोनों बाहर सो जाते हैं, लेकिन वो तो बाहर सो जाते हैं लेकिन अंदर जो एक स्टोक चलती रहती है कि सबका सोने का टाइम होता है। तो यहाँ पर अवेज हो गया, मुजदुल हो गया, गौरव और नगमा सबके सब बैठे रहते हैं, सुनूर भी। वो कहते हैं भाई अभिषेक कहाँ है, अभिषेक कहीं नहीं होगा, किचन के अंदर होगा, क्योंकि वो भुक्कड़ है, उसे हर टाइम खाने खाने की रहती है, वो खाना ढूंढता रहता है। वो कहता है कुछ बचा तो है ही नहीं, पोवा तो ये खा गया, यानी कि गोरा वोरा ने किसी ने खा लिया, वहां तो कुछ बचा ही नहीं है। तो उसको खाने को लेकर के कह रहा था। पंडित ये कहता नजर आता जब इसे बुद्धि बढ़ रही थी तो शायद ये इधर भूख भूख खाने कुछ खाने चला गया होगा, जो इसे बुद्धि नहीं मिली। इसके दिमाग में पता नहीं क्या रहता है, हमेशा खाने खाने की रहती है। सही बात है, किसी किसी को भूख ज्यादा लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस जो अभिषेक है उसको ज्यादा भूख लगती है। आप देख भी रहे होंगे कि रात को भी किचन में सामान ढूंढता नजर आ रहा है। कभी कभी सब फनी वो भी नजर आता है। कुनिका के साथ में देखा था आपने, कुकर लेकर भाग रहा था और रोटियां लेकर ऐसे भाग गया था, फल लेके भाग रहा था। तो ये एक अलग ही होता। और सबके सब जो है अभिषेक के खिलाफ चल रहे हैं। जब समझ लो जब खिलाफ चल रहे हो तो समझ लो कि वो बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिग बॉस 18 में करणवीर मेहरा के सब खिलाफ हो गए थे, विनर कौन बना था, करणवीर मेहरा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब उसके खिलाफ है। तो समझ लो कि भाई यहाँ पर अभिषेक जो है सही ट्रैक पकड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर वो कैसे ना कैसे विवाद खड़ा करा। जहां विवाद खड़ा होता है वहां ही समझ लो कि भाई वाकई में सीधा रास्ता मिल रहा है उसको एक तरीके से। तो यहाँ ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ये फिनाले तक जरूर अभिषेक पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो 5 लोग नॉमिनेट है, अब उनमें से क्या होने वाला है। देखो भाई कुनिका भी नहीं जाने वाली, कुनिका को लोग पब्लिक पसंद कर रही है क्योंकि कंटेंट वो कंटिन्यू दे रही है। जीशान और वो भी बात करते नजर आ रहे थे, गौरव गौरव मलिक और जीशान, गौरव खन्ना भी और जीशान दोनों आपस में बात करते नजर आ रहे थे कि भी कौन जा सकता है, आपकी बात मजबूत है सबके सब। तो ये तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, कुनिका भी नहीं जाने वाली, तानिया मित्तल चौथे नंबर पर चल रही है, तानिया मित्तल भी नहीं जाने वाली है। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो भाई अमाल है, अमाल भी कहीं नहीं जाने वाला, उसकी फैन फॉलोइंग तक भी है। दूसरे नंबर पर अवेश दरबार है, अवेश दरबार की 30 मिलियन की फॉलोवर वो है, फॉलोवर्स है, वो भी कहीं नहीं जाने वाला। मुर्दुल तो भाई सबसे ऊपर ऑन टॉप है। तो ये 5 लोग हैं जो अब की बार बिल्कुल जाने का तस्मस नहीं होने वाले। लेकिन बिग बॉस जो है अपनी तरीके से प्लानिंग खेलने वाला है, वो कैसे किसे क्या खेलेगा क्या है नहीं, वो तो आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप लोगों को किसका गेम ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आज का रिव्यू मेरा कैसे लगा, क्या आप लोगों को सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, कोई चीज छूट गई होगी तो बात अलग है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक नजर मार लेती हूँ, कहीं कोई चीज छूटी ना हो। वैसे तो मैंने कोई छोड़ी नहीं है, पूरे पेज का जो है पूरे एपिसोड का जो है मैंने रिव्यू कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं भी बहुत दिमागदार लड़की हूँ, कोई हल्के फुल्के मुझे मत समझना। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में वीडियो लेकर के आ रही हूँ तानिया मित्तल के ऊपर, जो कि उसकी बहुत सारी मुझे पोल खोलनी है, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी स्टार है।
उसका घर स्वर्ग से भी सुंदर है, 5 स्टार होटल से भी बेस्ट है। 5 स्टार होटल क्या उसके आगे है भाई, 7 स्टार उसका घर है। और वो घर भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, औकात आपको दिखाने वाली हूँ, कितनी बड़बोली है, कितना फेंकती है ये लड़की भाई, वाह इससे तो भगवान ही बचाए। इतना लंबा फेंकने वाला मैंने आज तक नहीं देखा जितनी तान्या फेंकती है। तान्या फेंकती फेंकती नहीं थकती। लोग बात सुनकर थक गए हैं, रील काटते काटते थक गए हैं, लेकिन भाई तान्या नहीं थकी बिल्कुल भी। इससे पहले भाई मैं तब थक जाऊं मेरी बात सुन के, तो इसलिए वीडियो को विराम कर देती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में दूसरी वीडियो के साथ में। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो से, बाय बाय।